स्वागत है आपका हमारे हिंदी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। जानते हैं आज की बड़ी खबरें। मिजोरम में भूकंप के तेज झटके, सड़कों पर पड़ी दरारें, चर्च भी क्षतिग्रस्त, पीएम मोदी ने की सीएम से बात। दोस्तों, मिजोरम में भूकंप चंपी से 27 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.5 बताई जा रही है। मिजोरम ANI भूकंप के तेज झटके आज सुबह मिजोरम में महसूस किए गए। मिजोरम में भूकंप चंपई से 27 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.5 बताई जा रही है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप सुबह 4:10 पर महसूस किया गया। धरती के हिलने से लोग नींद से जागे और घरों से बाहर निकल गए। ऐसे में लोगों के चेहरे पर दहशत साफ देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोराम थंगा से भूकंप के बाद की स्थिति जानने के लिए फ़ोन पर बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने केंद्र से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। आईसीआईसी बैंक झटपट दे रहा है 1 करोड़ रुपए तक के एजुकेशन लोन को मंजूरी। जाने कौन उठा सकता है इसका लाभ। दरअसल दोस्तों, आईसीआईसी बैंक अपने ग्राहकों को 1 करोड़ रुपए तक का एजुकेशन लोन दे रहा है और बैंक ने इसे इंस्टा एजुकेशन लोन का नाम दिया है। बैंक का कहना है कि यहां इस तरह की अनूठी पहल है जिसके तहत बैंक के लाखों प्री अप्रूव्ड ग्राहक अपने फिक्स्ड डिपॉजिट के आधार पर पूरी तरह से डिजिटल प्रोसेस का पालन करते हुए एजुकेशन लोन ले सकते हैं। वे अपना एडमिशन कंफर्म करने के लिए दुनिया भर के मान्यता प्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सेक्शन लेटर अनुमोदन पत्र जमा कर सकते हैं। बैंक की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि ग्राहक बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए खुद ही सेक्शन लेटर जनरेट कर सकते हैं। बैंक का कहना है कि इससे ग्राहकों को काफ़ी सुविधा होगी। आईसीआईसी बैंक के इंस्टा एजुकेशन लोन से जुड़ी खास बातें इस प्रकार है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोरोना संकट के बीच लगातार 16वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जाने क्या है नया रेट। आम लोगों पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला 16वें दिन भी जारी रहा। आज एक बार फिर तेल मार्केट की कंपनी HPCL, BPCL, IOC ने कीमतों में इजाफा कर दिया है। दोस्तों, पेट्रोल की कीमतों में 0.33 रुपये का इजाफा हुआ, जबकि डीजल के दामों में 0.58 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। भारत को बड़ा झटका देने की तैयारी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जाने क्या है मामला। दरअसल दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और अब तक 86 लाख से अधिक लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके। कोरोना से सबसे अधिक अमेरिका तबाह हुआ है। यहाँ तक खबर है कि ट्रंप बहुत जल्द H1B और L1 समेत अन्य वीज़ा को रद्द कर सकते हैं। ट्रंप ऐसा फैसला इसलिए ले सकते हैं क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप से तबाह अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी है। अब वैसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप अपनी नागरिकों की नौकरी बचाने के लिए वीज़ा को रद्द करने के आदेश पर जल्द हस्ताक्षर कर सकते हैं। कोरोना काल का सबसे बुरा दिन, बीते 24 घंटे में 14,821 नए केस। मानसून के बाद हालत हो सकते हैं खराब। भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 4 लाख के पार पहुंच चुकी है। दोस्तों, बीते 144 दिनों में भारत ने यहां आंकड़ा छू दिया है। वहीं इस वायरस से अब तक देश में 13,254 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र को अधिक प्रभावित कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में 14,821 नए मामले सामने आए, जबकि 445 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कुल मरीजों की संख्या 4 लाख से अधिक हो गई है। बताया जा रहा है कि मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद गृह मंत्रालय ने एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, मानसून के बाद हालत खराब हो सकते हैं। इंडियन रेलवे में नई नौकरियों पर लगेगी रोक, ये है दोस्तों वजह। नई नौकरियों पर ब्रेक लगाने की तैयारी में है दोस्तों इंडियन रेलवे। दरअसल कोरोना वायरस से उत्पन्न हुए संकट के कारण इस साल रेलवे को कमाई में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। इसी के मद्देनज़र रेलवे अपने खर्चों में कटौती करने की तैयारी कर रहा है। इस भारतीय कंपनी ने बना ली है कोरोना की दवा, सरकार दे रही है मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, हमारी भारत की कंपनी प्रमुख सिप्ला लिमिटेड ने रेमडेसिविर नामक की दवा की मंजूरी पा ली है। इसे आपातकालीन स्थिति में कोरोना के मरीज को दे सकते हैं, जिसे भारतीय दवा महानियंत्रक DCGI से इस दवा की आपातकालीन स्थिति में सीमित उपयोग की अनुमति मिल गई है। जिसमें कंपनी ने कहा है कि जोखिम प्रबंधन योजना के तहत सिप्ला दवा के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देगी और मरीज की सहमति के दस्तावेजों की जांच करेगी तथा विपणन के बाद पूरी निगरानी रखने के साथ ही भारतीय मरीजों पर चौथे चरण का चिकित्सक परीक्षण भी करेगी। वही दोस्तों, बड़ी खबर निकलता है दिल्ली में घुसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी। राजधानी दिल्ली की सभी सीमाएं सील, हाई अलर्ट।
दरअसल दोस्तों दिल्ली में जैश ए मोहब्बत व लश्कर ए तैयबा के 4 से 5 आतंकी घुस गए हैं दोस्तों। इसके बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। ट्रक से दिल्ली पहुंचे थे दोस्तों ये आतंकी। पुलिस ने शुरू की है इनकी तलाश और अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस की अपील है कि आप मकान किसी को किराए से ना दें और सावधानी बरतें। अगले 48 घंटे में इन राज्यों में होंगे भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आंधी तूफान के साथ बारिश भी तेज की चेतावनी। दोस्तों भीषण गर्मी से तप रही दिल्ली समेत उत्तर भारत में मानसून का दौर शुरू हो गया। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में 2 दिन से तेज हवाएं संग भारी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। प्री मानसून के चलते उत्तर पश्चिम भारत में मैदानी इलाके में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही दिल्ली समेत उत्तर भारत में मानसून दस्तक दे सकता है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो राजधानी दिल्ली, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा समेत राजस्थान में भारी बारिश हो सकती है।